कलर ओएस 13 का एक लेटेस्ट अपडेट हमारे मी 11X एंड पोको F3 डिवाइस के लिए आ चुका है, जिसे फिलहाल मैं कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ और इससे रिलेटेड बहुत सारे यूजर्स को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही है, स्पेशली इंस्टॉलेशन से रिलेटेड और बहुत सारे फिक्सेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है, इसमें क्या क्या कमियाँ देखने को मिलती है और कौन कौन से बग आप यहाँ पे इजीली जो फिक्स कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट और डिफिकल्ट होने वाला है। बट आप एक बार इसे देख लोगे, समझ लोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करते रहिएगा विदाउट स्किप किए हुए। और वीडियो पसंद आता है ना तो प्लीज़ यार लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको रेगुलर इसी टाइप का अपडेट मिलता रहे कस्टम रोम और बाकी अदर चीज़ों से रिलेटेड। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि आपको कलर ओएस 13 देखने को मिलता है, जो कि ऑफिशियल वर्जन है, बट ये एक पोर्ट ओएस है, नॉट ऑफिशियल। जहाँ पे आपको डिवाइस का नाम दिखाई देता है OnePlus 8 Pro, क्योंकि ये उसी से पोर्ट किया गया है। स्टोरेज पे टैप करते हैं, यहाँ पे पूरा स्टोरेज का डिटेल आपको देखने को मिलेगा। और ये कलर ओएस का पूरा एक टूर होने वाला है, जो कि ऑक्सीजन ओएस का मर्ज होकर कलर ओएस बन चुका है। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट अपडेट है हमारे इस डिवाइस से रिलेटेड, तो सब कुछ मैं आपको शो करूँगा, तो वीडियो में भी लॉन्ग होगा। लेकिन आप सब कुछ नहीं देखना चाहते तो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो या डायरेक्टली इंस्टॉलेशन भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड वर्जन 13, जो कि 13 पे है, जो ये हमारा पोर्ट किया गया है। तो यहाँ पे 13 के फीचर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, लेकिन किस तरीके से कलर ओएस ने इसे ऐड कर रखा है वो अभी आपको पता चलेगा। बाकी यहाँ पे वर्जन डिटेल्स वगैरह देखने को मिलता है और बिल्ड नंबर, जहाँ पे आप टैप करके डेवलपर का ऑप्शन ऑन कर सकते हो, जो कि मैंने ऑन कर रखा है। और यहाँ पे आप कर्नल भी देख सकते हो, जो कि T-Rex वगैरह का है, जो कि यहाँ पे यूज किया गया है। आप चाहो तो चेंज कर लेना, और क्यों चेंज करना पड़ेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पे यूजर अकाउंट मिल जाता है, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग, जहाँ पे जेस्चर्स वगैरह आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। पूरा का पूरा कलर ओएस वाला है जो फील यहाँ पे देता है, पूरा सेटिंग्स वगैरह। लैंग्वेज के अंदर कुछ इस तरीके से लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि एडिट करके आप यूज कर पाओगे। तो ज़्यादा लैंग्वेज तो नहीं दिए गए, लेकिन हाँ जो भी लैंग्वेज यहाँ पे है सारे ठीक ठाक आपको मिल जाते हैं। बाकी टाइम एंड डेट, एक्सेसिबिलिटी और यहाँ पे इसका जो आपका बॉल वगैरह का फीचर्स रहता है वो आपको मिलता है। जेस्चर से रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे ट्रिपल फिंगर और राइट टू बैक वगैरह ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनमें से कुछ वर्किंग और कुछ नॉन वर्किंग है। वन हैंडेड भी हमारा काम करता है, जो कि एंड्रॉयड जैसे ही पूरा का पूरा है जो यहाँ पे शो होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है स्क्रीन शॉट, जहाँ पे आपको फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलता है, जहाँ पे फेस कैमरा भी आप इनेबल कर सकते हो और यहाँ पे आप फ्रेम रेट वगैरह भी है जो चाहो तो चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रेड पॉकेट का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, जो कि किसी काम के हमारे आने वाला नहीं है। शेड्यूल है, OTG कनेक्शन वगैरह है। इनहैंस सर्विस का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। डेवलपर ऑप्शन मैंने ऑन कर रखा है। बैकअप, रीसेट और गूगल सेटिंग वगैरह आपको यहाँ पे एडिशनल के अंदर नज़र आता है। बैक की ओर आने पे आपको मिलता है हे टैब, इसका क्लाउड सर्विस जो है। उसके बाद यहाँ पे एक और सेटिंग आपको देखने को मिलता है, जो कि कुछ खास नहीं है। स्पेशल फीचर्स में आपको स्प्लिट, फ्लेक्सिबल विंडो, स्मार्ट साइड बार, किड स्पीड, सिंपल मोड और यहाँ पे ड्राइविंग मोड वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्प्लिट स्क्रीन के बारे में आपको पता ही है किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद यहाँ पे जो फ्लोटिंग विंडो रहता है ना, ये उसी का रूप है एक तरीके से। उसके बाद यहाँ पे क्विक रिटर्न का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप पॉपअप फ्लोटिंग विंडो के रूप में यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट साइड बार, जो कि जैसे सैमसंग में रहता है, हमारा रियलमी में भी रहता था और कलर ओएस में भी रहता है। सिंपल मोड आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हम लाइट मोड के नाम से जानते हैं हमारे MIUI के ऊपर। और यहाँ पे ड्राइविंग मोड वगैरह है, जो कि ड्राइविंग से रिलेटेड वगैरह है, तो इसे भी हम हटाते हैं। आगे आता है बैटरी, जहाँ पे बैटरी का UI देख सकते हो थोड़ा डिफरेंट हो चुका है, जो कि देखने में अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे ऑप्टिमाइज चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, पावर सेविंग मोड है और यहाँ पे परफॉर्मेंस भी आप इन्हेंस कर सकते हो। और मैंने परफॉर्मेंस इन्हेंस करके भी है जो वही चेक कर रखा है, तो उस पर क्या रिजल्ट आता है वो भी आपको दिखाई देगा। और एंड्रॉयड 12 और 13 का जो सेफ्टी एंड इमरजेंसी वाला फीचर्स है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे रख सकते हो। कई सारे परमिशंस वगैरह आप डाल के रख सकते हो, ताकि आपकी इमरजेंसी में हेल्प हो सके। परमिशन एंड प्राइवेसी, जहाँ पे आपको प्राइवेसी से रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं, जो कि एप्स लॉक है, यहाँ पे प्राइवेट सेफ है, यहाँ पे सिस्टम क्लोनर है और यहाँ पे क्लिपबोर्ड एक्सेस वगैरह और हाइड ऐप भी आपको देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। और क्लिपबोर्ड के कितने एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं वो भी चीज़ आप यहाँ पे मैनेज है जो कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, जो कि यहाँ पे फेस अनलॉक मेरा वर्किंग नहीं है, तो आई थिंक ये एक बग होने वाला है। उसका बाद स्मार्ट लॉक वगैरह है। और ऐप्स के अंदर आपको ऐप्स क्लोनर देखने को मिलता है, जहाँ पे कई सारे ऐप यहाँ पे शो कर रहे हैं क्लोन वाले, लेकिन जैसे कि MIUI में आप किसी भी ऐप को क्लोन कर सकते हो, वैसा तो अभी तक मैंने किसी में नोटिस नहीं किया है। यहाँ पे कुछ ऑटो ये रिकमेंडेड करता है, उसे ही आप है जो क्लोन कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे रिकवर सिस्टम का ऑप्शन मिलता है, यानी सिस्टम ऐप को अनइंस्टॉल करते हो तो यहाँ से आप रिकवर कर सकते हो। ऑटो लॉन्च का ऑप्शन आपको मिल जाता है, स्पेशल एक्सेस वगैरह आपको देखने को मिलेगा और ऐप मैनेजमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो डिफॉल्ट ऐप वगैरह भी।
नोटिफिकेशन के अंदर आपको मिलता है यहाँ पे स्टेटस बार, जहाँ पे बैटरी से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाता है और आइकन भी आप मैनेज कर सकते हो कैसा चाहिए, नंबर या फिर आइकन होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बैटरी का स्टाइल्स आपको मिल जाते हैं कैसा रखना है, बैटरी परसेंटेज कैसा होगा कैसा नहीं होगा, स्पीड मीटर वगैरह और बाकी LT वोल्टी के यहाँ पे जो HD के साइन वगैरह हैं इनका आइकन थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है 13 में, जो कि देख के अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे सारे एप्लीकेशन के आप नोटिफिकेशन वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। साउंड के अंदर आपको देखने को मिल जाता है साइलेंट DND वगैरह, जो कि कस्टम जैसा ही फील देता है और डॉल्बी भी यहाँ पे दिया गया, बट मैंने ट्राई किया और मुझे कुछ खास इफेक्ट फील नहीं हुआ डॉल्बी का, तो मुझे लगता है कि ये काम नहीं कर रहा। बट भाई आप अलग से चाहो तो मॉड वगैरह डाल लेना। बाकी यहाँ पे आपको टून्स वगैरह देखने को मिलते हैं टच वगैरह का, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। हैप्टिक भी यहाँ पे आपका जो वर्किंग रहता है, जो कि मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा। यहाँ पे आपको मिलता है डिस्प्ले, जहाँ पे डार्क मोड आप एक्टिवेट कर सकते हो और कलर वॉइस वाले 3 टाइप के यहाँ पे डार्क मोड मिल जाते हैं। और मुझे रियलमी मिड वाला थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है, ये थोड़ा पिंच हो जाता है जो कि मेरे आंखों में चुभता है, और ये थोड़ा ब्राउनी टाइप का चला जाता है और ये मीडियम मुझे पसंद है। बट आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज कर लेना। बट हाँ, डार्क मोड मुझे रियलमी में काफ़ी अच्छा लगता है। ब्राइटनेस स्लाइडर भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और ऑटो ब्राइटनेस से मुझे सही वर्किंग देखने को मिला है। यहाँ पे कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो डिस्प्ले का, जो कि आपको वर्किंग कंडीशन में देखने को मिलता है, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता। उसके बाद यहाँ पे आपको नेचर टोन डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद फॉन्ट साइज वगैरह देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे वीडियो कलर का इनहेंस करने का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ बाकी यहाँ पे FPS वगैरह है, HDR वीडियो वगैरह आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे फुल HD पे सेट है, यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, अच्छी बात है, हमारे काम के भी नहीं होने वाला। और यहाँ पे 120 अच्छे से काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आता। फुल स्क्रीन ऐप वगैरह भी आप यहाँ से जो मैनेज है जो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको वही नॉर्मल से ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, जहाँ पे इसके होम स्क्रीन से लॉन्चर से रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं। और रिसेंट बार में आप चाहो तो यहाँ पे फ्री मेमोरी कितना है वो भी आप यहाँ पे जो शो कर सकते हो, जो कि आप देखोगे 8GB में से 2.11 GB देखने को मिल रहा है। और ये इस रोम की कमी नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे पास भाई यहाँ पे रियलमी का भी डिवाइस है, जो कि ये देख सकते हो आप रियलमी का ही डिवाइस है, जो कि कलर उस पर ही रन करता है। और इसमें भी आप देखोगे मेरे पास भाई यहाँ पे 6+2 है, लेकिन फ्री कितना दिखा रहा है 1.8 ही दिखा रहा है। तो ये कलर वाइज का ही पंगा है भाई, बहुत कम फ्री शो करता है। और हम MIUI को ब्लेम करते थे, बट यहाँ पे ये तो भाई उसका भी बाप निकल के सामने आ जाता है। तो इससे रिलेटेड टेंशन मत लेना कि भाई फ्री कम शो कर रहा है, एक्चुअली में ये थोड़ा ज़्यादा शो कर रहा है एक्चुअल डिवाइस के कंपैरिजन में। तो ये मुझे ठीक लगा और इसमें मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। और टैप टू बैकअप मेरा यहाँ पे स्पेशली वर्क नहीं कर रहा है, और आप चाहो तो इसे डिसेबल वगैरह कर सकते हो अगर आपका वर्किंग है तो, या इनेबल भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इनके टेलीग्राम जो ग्रुप है ना, जो मेंटेनर है इनके, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाता है इससे रिलेटेड। वॉलपेपर एंड स्टाइल में पूरा आपको कलर वाइज वाला फील मिलता है, जहाँ पे आप जाके वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे खुद का वॉलपेपर आप क्रिएट वगैरह कर सकते हो, जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और बाकी गैलरी से आप निकाल सकते हो फोटोज़ वगैरह। यहाँ पे कुछ आपको लाइव वॉलपेपर्स मिलते हैं जो कि OnePlus के दिए गए हैं, यानी भाई सारा सिस्टम तो कलर वाइज का दे दिया गया है, बट वॉलपेपर आपको यहाँ पे कलर वाइज वाला देखने को नहीं, OnePlus वाला देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉर्मल से वॉलपेपर मिलते हैं, जो कि आप यूज करो या अलग से ले लो। पूरा कलर ओएस वाला है जो यहाँ पे जो आपको फील देता है। ऑक्सीजन ओएस का तो बस नाम ही नाम रह गया है। यहाँ पे आपको कलर के सेटिंग देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्विक सेटिंग देखने को मिलता है, आइकन सेव वगैरह है जो चेंज करने का। यहाँ पे डायरेक्ट इसके थीम स्टोर पे लेके चला जाता है, जहाँ पे सिंगल ही थीम आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप फॉन्ट्स वगैरह है जो चेंज कर सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपका जो ब्लूटूथ है ये वर्किंग है, मैंने चेक कर रखा है, अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पे जो ओमोजी है ना वो भी मुझे देखने को मिला, लेकिन हाँ उसके लिए अकाउंट साइन इन वगैरह है जो आपको करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपको विजेट सपोर्ट वगैरह है जो देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे जाके विजेट्स वगैरह जो अप्लाई कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं दिए गए। जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम के होते हैं वही है, अलग से फ़ोन के खुद के यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आइकन्स वगैरह चेंज करने का ऑप्शन, जो कि मैंने शो कर दिया। लेआउट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, ट्रांजिशन वगैरह देखने को मिलता है। और ये सेम चीज़ें यहाँ पे मेरे एंड्रॉयड 12 के इस रियलमी के डिवाइस के अंदर है जो दिखाई देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे कलर चेंज करने का ऑप्शन है, आइकन चेंज करने का ऑप्शन है, यहाँ पे ट्रांजिशन वगैरह। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि अभी मैं फिलहाल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। बाकी अगर इसके कंट्रोल सेंटर की बात करें ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिखाई देता है। कुछ विजेट्स वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी हद तक आप कहोगे कि MIUI जैसा ही दिखाई देता है, बट हाँ थोड़े अलग तरीके से यहाँ पे जो चेंज किया गया है। बाकी यहाँ पे आपका वाईफाई सेम MIUI टाइप का खुलता है, ब्लूटूथ भी सेम उसी तरीके से खुलता है। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी म्यूजिक प्लेयर प्ले करूँ तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इफेक्ट्स देखने को मिल जाएगा म्यूजिक का, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा है जो सही दिखाई देता है। और कोई भी बैकग्राउंड ऐप रन करता है जो कि एंड्रॉयड 13 का है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ट्रिपल डॉट पे, जो कि एक्टिव ऐप के नाम से है। तो यहाँ से आप चाहो तो उसे स्टॉप कर सकते हो, एक्टिव ऐप वगैरह। तो एंड्रॉयड 13 की सारी चीज़ें यहाँ पे यूज की गई है, और कितना आपने डेटा वगैरह यूज किया है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। वोल्टी वगैरह काम कर रहा है, SIM 1 SIM 2 आपको लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि ये स्टाइल मुझे काफ़ी ज़्यादा है जो सही लगा है।
और डायलर जो यहाँ पे आपको दिखाई देता है वो है इसका खुद का कलर वॉइस वाला जो डायलर है वही आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो प्रीव्यू है ये भी आपको चेंज दिखाई देता है। और कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारा वर्किंग है, जो कि मैंने यूज कर रखा है और मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। रही बात फाइल मैनेजर, तो फाइल मैनेजर का भी लुक काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, रिफ्रेशिंग सा, यानी थोड़ा नया टाइप का आपको ये जो दिखाई देगा। और यहाँ पे आप फाइल मैनेजर से स्टोरेज वगैरह यूज कर पाओगे, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आता, जो कि मुझे सही लगा है। और बाकी कई सारे एप्लीकेशन वगैरह मैंने यहाँ पे डाले हैं और चेक करें। तो चलिए आते हैं इनके रिजल्ट के ऊपर कि क्या कुछ देखने को मिलता है। तो ये है हमारा चार्जिंग टेस्ट रिजल्ट, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे 31 मिनट में 43% गया है। तो चार्जिंग रोल सही देखने को मिल जाएगा। अनदर ये है हमारा Geekbench, जिसमें हमारा जो मल्टी है काफ़ी अच्छा है, सिंगल थोड़ा और बेटर हो सकता था बट ओके है। अनदर यहाँ पे भाई मैंने फ़ोटो चेक किया स्टोरेज, तो यहाँ पे भाई ये पोर्ट रोम है, मॉडिफाइड नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे लिमिटेड ही शो होता है, बट आप मोड वगैरह डाल सकते हो। L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे ये है हमारा AnTuTu, जो कि मुझे थोड़ा सा डाउन लगा MIUI के कंपैरिजन में। अदरवाइज इसमें कोई भी कमी नहीं कहूँगा मैं, कलर ओएस के हिसाब से सही है। CPU टोटल मैंने 100 पे डाल के चेक किया तो यह नॉर्मल, जो कि अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही मैंने भाई यहाँ पे इसका जो परफॉर्मेंस मोड इन्हेंस करके चेक किया, मुझे कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो यही आपको रिजल्ट देखने को मिलता है CPU टोटल वगैरह का, जो कि ओके है। और यहाँ पे ये रहा ओमोजी, जैसा कि मैंने कहा था कि शो करता है, बट यहाँ पे आपको अकाउंट वगैरह डालना पड़ेगा और उसके बाद आपको डाउनलोड वगैरह है जो करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इसका फ़ोन मैनेजर, जो कि पूरा का पूरा कलर ओएस वाला चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती है, सारे इंफॉर्मेशन वगैरह जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका खुद का जेन मोड आपको देखने को मिल जाता है, इसका जो क्लाउड सर्विस है वो आपको देखने को मिल जाएगा, क्लॉक कैलकुलेटर वगैरह आपको देखने को मिलेगा, रिकॉर्डर वगैरह, जो कि सही तरीके से है। और स्मूथनेस भाई मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा खासा फील आपको देता है स्मूथनेस के मामले में। लेकिन इसके अलावा कुछ कमियां भी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आप देखोगे कि इसका जो कॉर्नर है ना, जो वो राउंड, ये आपको थोड़ा सा ऑड जैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली में नहीं है, थोड़ा अलग तरीके से ये राउंड दिखाई दे रहा है। तो ये राउंड कॉर्नर का थोड़ा सा बग है इस ओएस के अंदर, जो कि उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इसे फिक्स कर दिया जाएगा। अनदर यहाँ पे जो मैसेजिंग ऐप है ये परमिशन नहीं लेता है, थोड़ा बहुत दिक्कत करता है, तो इसे भी आप फिक्स कर सकते हो। उसके लिए आपको रूट करना पड़ेगा और एक पैच फ्लैश करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो परमिशन का अगर इशू आता है तो आप ठीक कर लेना, अगर इशू नहीं आता है तो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि भाई इशू है या नहीं। अनदर एक और प्रॉब्लम है वो ये कि जब भी आप यहाँ पे आके कोई भी फाइल वगैरह यहाँ पे शेयर करोगे कुछ इस तरीके से ना, तो टेलीग्राम पे फाइलें शेयर नहीं होती। तो इसे ठीक करने के लिए यहाँ पे 2 मेथड है। एक तो आपका है भाई विदाउट कर्नल वगैरह को चेंज किए हुए, और दूसरा कर्नल चेंज करके। तो आपको उसके लिए CMD कमांड वगैरह का मेथड फॉलो करना पड़ेगा, या फिर आप सिंपली ये जो OG कर्नल है जो फ्लैश कर लेना, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि भाई हमारे पास है, किधर गया, ये रहा, तो ये आपको फ्लैश करना है। उसके बाद आपका जो परमिशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा टेलीग्राम वगैरह का, या फिर आप कमांड यूज कर सकते हो विदाउट इसे फ्लैश किए हुए। साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी आपको गेम स्पेस देखने को नहीं मिलता, तो इसका APK आपको मिलेगा, जिससे आपको अलग से जो डालना पड़ेगा, ताकि आप गेम स्पेस का है जो बेनिफिट है जो ले पाओ। और जब भी आप कोई भी APK इसके भाई इंटरनल से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो, तो क्या होता है कि वो APK ऑटो डिलीट हो जाते हैं इंस्टॉल हो जाने के बाद। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे नोटिस कर रखी है। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया कुछ परमिशन देने के बाद। उसके बाद हम यहाँ पे आते हो, चेक करते हैं, ये रहा हमारा गेम स्पेस। तो आपका पहले से रहेगा नहीं, आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आप इसका भी बेनिफिट है जो ले पाओगे। और ये हमारा साइड बार, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले ऑन किया था, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ये जो साइड बार देखने को मिलता है, जहाँ पे बाकी अदर चीज़ें ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे आप चाहो तो कुछ भी एप्लीकेशन को या गेम को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेटिंग देखने को मिलता है, हाइड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप लो मूड कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो और परफॉर्मेंस वगैरह कर सकते हो। 4D वाइब्रेशन वगैरह आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, और बाकी अदर चीज़ें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप गेम स्पेस का बेनिफिट ले पाओगे इंस्टॉल करने के बाद। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसके फिक्सिंग वगैरह की और इंस्टॉलेशन की कि कैसे करना है। और रही बात डिवाइस सर्टिफिकेशन की, क्या यह हमें पास देखने को मिलता है या नहीं, क्योंकि L1 सपोर्ट वगैरह तो आपको देखने को मिलता है, लेकिन डिवाइस यहाँ पे पास नहीं है। तो उसके लिए आपको रूट करना पड़ेगा, और रूट करके आपको फिक्स करना पड़ेगा। उसका प्रॉपर मेथड आपको इनके टेलीग्राम ग्रुप में है जो देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज मैं थोड़ा बहुत डिटेल आपको जो डिस्क्रिप्शन में भी है जो मेंशन करवा दूंगा। और आप एक गेमर्स हो तो यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है 90 FPS का। तो भाई आप यहाँ पे गेमिंग वगैरह भी जो कर पाओगे, और काफ़ी अच्छा खासा आपका गेमिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है। लेकिन हाँ, टॉप नॉच का तो नहीं होने वाला। तो अब हम डायरेक्ट स्विच करते हैं इसके TLRP के ऊपर और देखते हैं भाई टेलीग्राम का जो परमिशन प्रॉब्लम है उसे कैसे ठीक करना है। और यहाँ पे आप देखो इसका जो पावर मेनू है कुछ इस तरीके से आपको जो देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा जो रिकवरी ऑन हो चुका है। अब क्या करना है, अगर आपको रूट करना है ना, तो ये ग्रुप में आपको जो मैजिक्स मिल जाएगा जो कि कैनरी वर्जन है, उसे आपको APK को रीनेम करके जिप कर लेना है। उसका इसे फ्लैश कर देना, आपका ये जो रोम है एंड्रॉइड 13 का रूट हो जाएगा। और ये GK में अलग से दिया गया है, जो कि आप चाहो तो यूज कर लेना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई भी यहाँ पे आपको कैमरा देखने को नहीं मिलता, जो कि सजेस्ट किया गया है। और ये है आपका मैजिक्स परमिशन, जो कि मैसेजिंग ऐप के लिए है, लेकिन रूट करने के बाद आपको मैजिक्स में इसे फ्लैश करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे टेलीग्राम के बग को फिक्स करने वाले हैं। तो उसके लिए आप CMD
कमांड यूज कर सकते हो, बस रिकवरी ओपन करना है और प्लेटफॉर्म टूल पे जाके कुछ कमांड आपको फॉलो करना होगा जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अदरवाइज सिंपली ये जो ओजी कर्नल है इसे सिलेक्ट करो और इस तरीके से आप फ्लैश कर दो और आपको कमांड वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी टेलीग्राम परमिशन के लिए। तो ये कंप्लीट फ्लैश हो गया। और एक और चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी आप इसे फ्लैश करोगे ना, यहाँ पे आपका जो अगर टिक रहता है कि आपका रिकवरी दोबारा रिफ्लैश हो जाए तो इसे आप अनटिक कर लेना, अदरवाइज दिक्कत आएगा। अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, सिस्टम रिबूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन प्लस का है जो बूट एनिमेशन आ चुका है। अब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ परमिशन। तो यहाँ पे फ़ोन ऑन हो चुका है। अब वापस आते हैं टेलीग्राम के ऊपर, यहाँ पे आते हैं फोटोज़ के ऊपर और सेंड करके देखते हैं कि क्या हमारा परमिशन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डबल मार्किंग लग गया जबकि यहाँ पे एरर आ रहा था। तो इस तरीके से इस परमिशन को आप सॉल्व कर सकते हो और कोई भी आप फाइलें टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, आपको दिक्कत वगैरह है जो नहीं आएगी। तो चलिए अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस को देखते हैं कि क्या कुछ हमें फॉलो करना होगा, ध्यान में रखना होगा ताकि ये वन टाइम में आपके फ़ोन के अंदर बूट कर जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप कोई सा भी कस्टम रोम यूज कर रहे हो या कोई भी MIUI का वर्जन यूज कर रहे हो अपने फ़ोन के अंदर, उसे आप स्विच कर लो EU के स्टेबल रोम के ऊपर। अब आप सोचोगे कि भाई EU का रोम तो हमारे Mi 11X के अंदर काम नहीं करता है। तो जी हाँ, एंड्रॉयड 12 वाला काम नहीं करता है, बट जो एंड्रॉयड 11 का 12.5 वाले EU अपडेट थे वो आपके फ़ोन के अंदर बूट कर जाते हैं अच्छे तरीके से और आप उसे यूज कर सकते हो। तो आप सबसे पहले SKK के टीलोर पे यूज करते हुए अपने फ़ोन को बूट करवा लो एंड्रॉयड 11 के MIUI के EU रोम 12.5 के ऊपर, जो कि मैंने यहाँ पे ले रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रहा मेरे पास, जो कि पोको F3 और K40 के लिए ये हमारे Mi 11X पे अच्छे से काम करेगा। तो इसे आप बूट करके ऑन कर लेना। फ़ोन को ऑन कर देने के बाद ColorOS का जो जिप फाइल है ना, उसे आप अपने फ़ोन के अंदर यूज करो, यानी डाल लो और जेड आर्चर का यूज करते हो आप उसे अनजिप कर लो, या आपके पास PC है तो PC में फाइल को अनजिप करके और यहाँ पे सेंड कर लो। जैसे कि आप देख पा रहे हो वेंडर बूट के बाद VV मेटा है, सुपर है और बूट है और यहाँ पे FW है। इन फाइलों का आप अनजिप कर लो, कैसे भी PC से अनजिप करो या फ़ोन के अंदर अनजिप करो। बेटर होगा कि आप PC में करो और आपका फ़ोन सेटअप करके जैसे ऑन रहेगा ना वैसे आप मूव कर लेना। अगर आप रिकवरी मोड में जाके अपने फाइलों को PC से इसमें मूव करोगे ना, तो ये जो सुपर इमेज 8 GB का दिखाई दे रहा है ये आपका मूव नहीं होगा जब तक कि आपका फ़ोन ऑन नहीं रहता, सेटअप नहीं रहता। तो ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास EU का रोम डल गया, अब आपको स्विच करना है रिकवरी के अंदर। ठीक है, तो आते हैं हम अपने रिकवरी के ऊपर। अब आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे जाना है, अपने फाइल या फोल्डर को ब्राउज करना है जहाँ पे आपका है, ये रहा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे FW को फ्लैश कर लेना है। अगर आप EU फ्लैश कर चुके हो तो यहाँ पे हम इसे फ्लैश करेंगे। कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद मे भी आपको इस टाइप का एरर देखने को मिलेगा, लेकिन आप फर्स्ट टाइम सब कुछ करोगे ना तो कोई भी एरर आपको दिखाई नहीं देगा, तो उसे इग्नोर करना। ठीक है, उसके बाद आपको बैक आना है, इंस्टॉल इमेज पे क्लिक कर देना है। अब आपको सबसे पहले है जो यहाँ पे बूट को सिलेक्ट करना है। बूट को सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि बूट किधर लिखा हुआ आपको मिलता है। तो ये रहा हमारा बूट, इसे सिलेक्ट करेंगे और स्वाइप। इसे कंप्लीट फ्लैश होते ही फिर से बैक करेंगे, अगेन बैक करेंगे। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो कि ये रहा हमारा VV मेटा, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको मिलता है ना, ये रहा सेम टू सेम, उसे सिलेक्ट करेंगे और स्वाइप करेंगे, अगेन बैक करेंगे। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे जो कि वेंडर बूट है, इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वेंडर बूट को फाइंड कराएंगे, ये रहा, और स्वाइप कर देंगे। इसके कंप्लीट फ्लैश होते ही फिर से बैक करेंगे। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी सुपर की, तो ये रहा हमारा सुपर, इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे सुपर को, ये रहा, टिक करेंगे और स्वाइप। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कि कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे रिबूट टू रिकवरी करना है। ये जो एरर है ये मुझे आया है, आपको नहीं आएगा क्योंकि मैं ColorOS से दोबारा इसे फ्लैश कर रहा हूँ, लेकिन आपको EU के ऊपर से इसके ऊपर जो स्विच करना है। तो यहाँ पे रिबूट टू रिकवरी करेंगे। इसके बाद आपका जो SKK वाला रिकवरी था ना वो आपका स्विच कर जाएगा ऑरेंज फॉक्स के ऊपर, तो टेंशन मत लेना। अब सिंपली आपको वाइप पे जाना है, फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ पे यस टाइप करना है और फॉर्मेट कर देना है। कंप्लीट फॉर्मेट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे रिबूट कर देना है। रिबूट करते ही आपका फ़ोन है जो फर्स्ट टाइम में है जो बूट कर जाएगा, अगर आपने सब कुछ जो सेम टू सेम और सही तरीके से फॉलो किया होगा। इसके बाद आप इस ColorOS का है जो बेनिफिट ले पाओगे। ओ माय गॉड, वीडियो रिकॉर्डिंग भाई करीब 40 मिनट तक जा चुका है, पता नहीं कट करके एडिट करके ये कितने मिनट तक का है जो आउटपुट निकल के आएगा, देखते हैं। बट आप देख सकते हो यहाँ पे जो बूट एनिमेशन है जो अब आ चुका। तो इस तरीके से आप कुछ प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो, साथ साथ इस ColorOS को बूट करवा सकते हो अपने Mi 11X एंड पोको F3 के अंदर। कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर लेना या मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। और ज़्यादा एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो इनका जो ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है ना वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आपको देखने को, सुनने को, समझने को और फिक्स करने को जो मिल जाएगी, जो कि आपके काफ़ी काम आएगा। ऑल डिटेल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। और इसी तरह डिटेल वीडियो और चाहिए इन फ्यूचर ना बाकी अदर चीज़ों से रिलेटेड, तो मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग में अपडेट आपके लिए रेगुलर लेके आ सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।